Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. I'm for mathematician. So, as all of you know that we have started complex analysis by Dennis Chisel and Patrick Deshanhan, and in previous video we have discussed question number 41. So now we are going to discuss question number 42. Are there any special cases in which argument of z1 into z2 is equal to argument of z1 plus argument of z2? Prove your assertions. सो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं जिसमें जो एंगल हो z1 इंटू z2 का ये इक्वल हो जाए एंगल ऑफ z1 प्लस एंगल ऑफ z2। और फिर यहाँ पे सिर्फ एंगल की बात नहीं हुई, यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात हुई है। जो हमारे पास अपर केस ए होता है, इसका मतलब यही है कि हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की, यानी कि जो इसकी रेंज होगी वो ये होगी। इसकी रेंज हमारे पास होगी कि ये माइनस पाई से बड़ा हो और पाई से लेस देन हो या पाई के इक्वल भी हो सकता है। तो हमारे पास ये स्ट्रिक्ट रूल है। तो जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्मूले से रिलेट करते हैं, वो इस फॉर्मूले से रिलेट करते हैं। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई। अब यहाँ पे k जो है वो एक इंटीजर है, इंटीजर एडजस्टमेंट है, और हम इसको 0 ले सकते हैं और 1 ले सकते हैं और -1 ले सकते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के लिए हम ये 3 ले सकते हैं, वरना हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, 0 से लेकर कोई भी इंटीजर। सो यहाँ 0 भी आ जाता है तो इंटीजर के साथ फिर 0 जब आ जाएगा तो होल नंबर हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, यूज टू स्पिन द एंगल बैक इनटू द अलाउड बाउंड्री इफ़ इट ओवरफ्लोज, यानी एंगल जब हमारे पास बड़ा हो जाता है, इस ये जो हमारे पास रेंज है इससे एक्सीड कर जाता है, तो हम क्या करते हैं, या तो 2 पाई ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ताकि हमारे पास एंगल जो है वो इस रेंज में आ जाए। सो यहाँ पर यही बात हो रही है। अब ये जो हमने अपनी बुक में सेक्शन 1.3 के थ्रू ये फॉर्मूला देखा है, तो ये कैसे है इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, आपके पास पेज नंबर 18 के ऊपर ये है रिज़ल्ट 8 का ए पार्ट। ये कहता है कि आर्ग्यूमेंट z1 इंटू z2 का किसके इक्वल है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अब ये लोअर केस ए है, यानी जो है ये हमारे पास बेसिकली स्मॉल ए है, कैपिटल ए नहीं है। तो स्मॉल ए सिंपली आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, और यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। इसकी रेंज फिक्स नहीं है कि ये माइनस पाई से बड़ा हो और पाई से लेस देन और इक्वल हो। सो इस वजह से अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये है, ये एक रिज़ल्ट है। अब इसी को हम यूज़ करेंगे और अब हम देखेंगे कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में हमने 2k पाई क्यों ऐड किया। एक और हमारे पास ऐसा ही एक रिज़ल्ट है जो कि ये है, ये कहता है कि हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो इक्वल होगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट प्लस 2n पाई। यहाँ पे n और वहाँ पे हमने जस्ट फॉर्मूले में k यूज़ कर लिया, तो n 0 से लेकर +-1 +-2 अप टू कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखें, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है उसके अंदर इन्होंने क्या किया, प्लस कर दिया 2n पाई, ताकि वो जो है वो हमारे पास आर्ग्यूमेंट बन जाए। बट हमने वहाँ पे जो है क्या किया, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट की जगह लोअर केस ए की जगह अपर केस ए दिया हुआ है, यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, तो इसलिए हमने जो हमारे पास था ये वाला फॉर्मूला, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया अपर केस यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में। तो हमने कैपिटल ए में कर दिया और क्या कर दिया, और इसमें 2k पाई या 2n पाई ऐड कर दिया। देखें, ये थ्रूली हमारी बुक के रिज़ल्ट्स और कॉन्सेप्ट से हमें ये फॉर्मूला मिल गया। अब इसके अंदर 2k पाई ऐड करने का मकसद यही था कि ये जो है हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, अगर ये एंगल बड़ा हो जाता है तो इसके अंदर हम k -1 पुट करके, तो ये -2 पाई इसमें से सब्ट्रैक्ट करके अगेन हम किस रेंज में आ जाए, इसमें। अगर ये छोटा हो जाता है तो 2k = 1 पुट करके, तो इसमें क्या कर दें, 2 पाई ऐड कर दें एंड ये फिर इसी रेंज में आ जाए। एंड
इन केस अगर ये हमारे पास जो है वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली इसके इक्वल आता है, तो उस केस में ये आता है कि जब हम केस 0 पुट कर दें। सो चलिए हम जो हैं वो बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, वो कहती है कि कोई ऐसे स्पेशल केसेस हैं जिसमें ये इक्वालिटी होल्ड करती हो, ओके। जबकि फॉर्मूला हमने ये ड्राइव किया, अब ये इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब के इज़ इक्वल टू 0 होगा। सो अगर हम के इज़ इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, सही है। इसी चीज़ को मैंने कहा कि ये मेरे पास एक स्पेशल कंडीशन है और आंसर है, जिसमें मैंने कहा कि क्वेश्चन आस्क क्या कर रहा है, रिक्वायर क्या कर रहा है, स्पेशल केसेस जब हमारे पास फॉर्मूला परफेक्टली वर्क करे किसी एडजस्टमेंट यानी के बगैर। सो ये तब होगा जब यानी ये सेटिस्फाई हो। तो अगर हम अपने बुक के जो हमने फॉर्मूला बनाया है अगर उसमें हम के इज़ इक्वल टू 0 पुट कर दें तो हमारे उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में देखें यहाँ पर के इज़ इक्वल टू 0 पुट किया तो ये पूरी टर्म 0 होगी और ये इक्वल आ गया, यानी क्वेश्चन की ये जो स्टेटमेंट थी यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पे मैंने यही चीज़ें बता दी, ये सब चीज़ें मैंने बता दी कि दिस मीन्स नो एडजस्टमेंट इज़ नीडेड बिकॉज द एडिड एंगल्स आर ऑलरेडी इनसाइड द सेफ जोन। अब यहाँ पर क्या है, जो एंगल्स ऐड हुए हैं वो ऑलरेडी इस सेफ जोन के अंदर, इसके अंदर अंदर ही लाई कर रहे होंगे। सो यहाँ पर हमारे पास जो है, हमारे पास जो स्पेशल कंडीशन है उसमें क्या हमने बता दिया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 जो है वो इस रेंज के अंदर अंदर ही लाई कर रहे हैं। अब हम इस असर्शन को प्रूव करेंगे, तो हम जो है ये कम्प्लीटली प्रूव करना चाहते हैं, हम तीनों पॉसिबिलिटीज़ को चेक करते हैं। जबकि हमारे पास हम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और Z2 को ऐड करें तो उस केस में केस 1 में जो है सम स्टेज इनसाइड द सेफ जोन, यानी जो हम ऊपर क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि वो सेफ जोन के अंदर ही रहेगा। अब यहाँ पर जो स्पेशल कंडीशन है एंड ये सारी चीज़ें हैं, आप इसमें सिर्फ एक ये चीज़ बता दें कि जी हमने जब के इज़ इक्वल टू 0 पुट किया तो ये आ गया एंड वो इसमें लाई कर रहा है, बस के इज़ इक्वल टू 0 ये आया एंड वो इसमें लाई कर रहा है, 3 पॉइंट्स बता दे तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाएगा आंसर इसका। बट हम क्योंकि फोकस इस चीज़ पे करते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए फिर मैं जो है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए प्रॉपरली डिटेल्ड जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल, ओके। सो जब हमारे पास सेफ जोन के अंदर रहता है तब क्या कैसे, यानी जब ये रहता है तो ये एडजस्टमेंट इस केस में क्या थी, 0 थी। ये देखें यहाँ पे ये 0 पुट किया तभी ये जो है ना वो इसके इक्वल आ गया एंड वो इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है। में हमारे पास जब एडजस्टमेंट के इज़ इक्वल टू 0 थी ये आ गया तो फॉर्मूला ऑब्वियसली वर्क करेगा। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट Z1 का जो है वो π/4 है यानी 45 है, ये किस रेंज में लाई कर रहा है, जो हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज होती है उसमें। देन आर्ग्यूमेंट Z2 का जो है वो है π/2, ये रेंज किस रेंज में लाई कर रहा है, अगेन ये लाई कर रहा है मेरे पास रिक्वायर्ड रेंज में जो कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की होती है। अब दोनों को ऐड किया तो ये हो गया π/4 प्लस π/2, एलसीएम लिया मेरे पास आ गया 3π/4, ये 135 है जो कि 180 वाली रेंज में लाई कर रहा है। तो एंगल सेफली फिट्स बिटवीन -π एंड π, तो ये बोथ साइड्स परफेक्टली मैचेस, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो ट्रू हो गया। केस 2, अब ये यहाँ तक हमारे पास जो है वो प्रूव हो गया कि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट जो कि कह रही थी कि कोई स्पेशल केस है, कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के इक्वल है, जब के इज़ इक्वल टू 0 आ गया, ये हमने शुरू में ही बता दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो केस है हमारा, तो हमारे पास जो है केस 2 आता है जब सम जो है वो बहुत बड़ा हो जाए। जैसे कि अगर आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 जो है वो ग्रेटर देन π हो जाए तो इस केस में एंगल जो है ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा, तो अपर बाउंड्री से बड़ा हो जाएगा यानी π से बड़ा हो जाएगा, तो k-1 पुट करेंगे और ये 2π पूरा सब्ट्रैक्ट होगा इस तरह, क्योंकि देखिए ना अगर हमने यहाँ पर k-1 पुट किया तो -2π हो गया। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 से -2π करेंगे, Z1 ये है Z2 ये है, तो इनको ऐड किया हमने जब तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 4π/3 माइनस, अब इससे क्या कर लिया -2π किया तो ये -2π/3 आया। अब ये -2π/3 जो -2π करने से आया वो कभी भी 4π/3 के इक्वल नहीं आ रहा, तो हमारे पास ये फॉर्मूला फेल हो गया।
देन हमारे पास जो है केस 3 आता है, जब हमारे पास सम बहुत ही छोटा हो, जैसे कि हमारे पास आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2 हो, ये लेस देन इक्वल टू माइनस पाई आ जाए। सो यहाँ पर जो है ये माइनस पाई से छोटा हो या माइनस पाई के इक्वल हो, तो यानी इसका मतलब एंगल बहुत ही छोटा हो गया है, लोअर बाउंड्री यानी माइनस पाई से छोटा हो गया या माइनस पाई के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब k1 पुट करेंगे तो 2k पाई के अंदर k1 पुट करेंगे, 2 पाई ऐड किया। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं कि कह रहा है फॉर्मूला फेल हो जाएगा अगेन। तो हमने देखा कैसे, माइनस आर्ग्यूमेंट z1 माइनस 2π/3 था, ये भी माइनस 2π/3 हमने ऐड कर लिया। अब इसके अंदर 2π ऐड करना है, इनको जो है ऐड किया तो आ गया माइनस 4π/3। अब यहाँ पे वो कह रहा है एंगल टू स्मॉल बिकॉज इट इज़ लेस देन माइनस पाई, तो हम आर्ग्यूमेंट जो है इसमें 2π ऐड करेंगे। जब हमने माइनस 4π/3 में 2π ऐड किया तो 3 2 ज़ा 6, ये माइनस 4π प्लस 6π इज इक्वल टू 3, तो ये 2π/3 आया और यहाँ पर माइनस 4π/3 था। तो अब ये माइनस 4π/3 जो है इस 2π/3 के इक्वल नहीं आ रहा। अगेन हमारे पास जो है केस 3 में फार्मूला फेल हो गया। सो हमने कह दिया जो फार्मूला है वो फेल हो जाता है। फाइनल कंक्लूजन यही है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के इक्वल तभी होगा, ये होल्ड तभी करेगी, ट्रू तभी होगी जबकि हम जो है वो कंबाइंड सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फॉल विद इन द प्रिंसिपल इंटरवल। यानी ये तभी पॉसिबल होगा जब इन दोनों का जो सम है वो इसके अंदर लाई करता हो, यानी माइनस पाई से बड़ा हो और पाई से छोटा या पाई के इक्वल हो। या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज ये जो है इसमें लाई करता हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। अब बेसिकली इसका शॉर्ट और क्विक आंसर क्या था? इसका शॉर्ट और क्विक आंसर ये था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ये स्पेशल केसेस, एक ही केस स्पेशल है, जबकि हमारे पास ये फॉर्मूला बुक का ये बनता है और स्पेशल कंडीशन वो यही है हमारे पास कि जब हमारे पास यहाँ पर k इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे k इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दें तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाए एंड ये जो है ये इसके इक्वल आ जाए, जो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो हमने यही चीज़ यहाँ पे बता दी। हमने पहले कह दिया, जब हम पहले ये वाला फार्मूला लिख लिया, ये स्टेप 1 हो गया। दूसरे में कह दिया हमने कि हमने क्या किया है, k इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया है। जब k ज़ीरो पुट कर दिया इसमें तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी टर्म यहाँ पे ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई एंड यहाँ पे जो है वो ये आ गया। देन हमारे पास क्या हो गया, हमें जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिल गई। तो हमने कह दिया कि जो हमारे पास है एडजस्टमेंट नीडेड इज़ this special case happens if and only if k is equal to 0. This means no adjustment is needed because the added angle are already inside the safe zone। और safe zone हमारे पास क्या था, ये था। बस ये जो है फर्स्ट बात ये बता दें। सेकंड बात आप बता दें कि आपने k इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट किया। थर्ड आप ये बता दें कि ये आ गया। उसके बाद फोर्थ आप बता दें कि जो है कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए थी ये वाली, क्योंकि ये जो है वो ऑलरेडी सेफ जोन में लाए कर रहा है। ये देखें ये सेफ जोन में लाए कर रहा है, तो हमने कह दिया ये सेफ जोन है एंड हमने इसको भी देखा तो ये सेफ जोन में ही लाए कर रहा है। एंड अगर आप फर्दर मज़ीद इसको थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ये चीज़ कर लें, नेक्स्ट ये स्टेप कर लें, फिर कहें दें k इज़ इक्वल टू, फिर आप बता दें ये रिज़ल्ट आएगा तो फॉर्मूला वर्क करेगा और ये जो है एग्जांपल दे दें। तो ये जो पहले भी चीज़ें बताई हैं उसके आगे एक्सप्लेनेशन लिख के ये चीज़ें कर लें। तो बाकी ये था कि केसेस जो हैं वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्कस किए गए थे। अब हम जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 43 डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।